नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। मणिपुर में जारी हिंसा। मणिपुर, जो भारत के पूर्वोत्तर का एक सुंदर राज्य है, पिछले कुछ महीनों से गहरे सामाजिक और राजनीतिक संकट में डूबा हुआ है। हिंसा ने कई जिंदगियां लील कर दी हैं और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। आज हम जानेंगे कि इस हिंसा की जड़ें कहाँ हैं, इसका वर्तमान संकट क्या है और भविष्य में शांति की ओर बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है। मणिपुर की इस हिंसा की जड़ें इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विभाजन में है। मणिपुर में दो प्रमुख समुदाय हैं, मैतेई जो ज्यादातर हिंदू हैं और इम्फाल घाटी में बसे हुए हैं, और कुकी और नागा जो ईसाई और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये क्षेत्र लंबे समय से भूमि, संसाधन और विशेष दर्जे को लेकर संघर्ष करता आ रहा है। मैती समुदाय ने हाल ही में जनजातीय दर्जे की मांग की है, जिससे पहाड़ी इलाकों में बसे जनजातीय समुदायों में असंतोष बढ़ा है। 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, लेकिन इसके बाद से ही वहां की राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती गई, जिसमें कई बार हिंसक संघर्ष देखने को मिले थे। 2023-2024 की हिंसा का सीधा संबंध मैतेई समुदाय की जनजातीय दर्जे की मांग और इसके विरोध में कुकी समुदाय की प्रतिक्रिया से है। जनजातीय दर्जा मिलने से मैतेई समुदाय को भूमि और नौकरी के विशेषाधिकार मिलेंगे, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातीय लोग डर रहे हैं कि उनके अधिकार छिन जाएंगे। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुकी महिलाओं पर हमले का दृश्य दिखाया गया। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश फैलाया और मणिपुर में हिंसा की आग भड़क गई। मई 2023 से शुरू हुए हमलों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 40,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके थे। ये संकट सिर्फ एक या दो घटनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। पहला, एथनिक टेंशन्स। मणिपुर के विभिन्न समुदाय के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच ऐतिहासिक विवाद और भूमि के अधिकार को लेकर संघर्ष इस हिंसा का प्रमुख कारण है। इसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप। मणिपुर की राजनीति में विभाजनकारी नीतियां अपनाई गई हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। राज्य सरकार का आरोप है कि उसने स्थिति को संभालने में देरी की और एक पक्ष को बढ़ावा दिया, जिससे दूसरे समुदाय में नाराजगी बढ़ी। इसके बाद इकोनॉमिक एंड लैंड डिस्प्यूट्स। जनजातीय समुदाय को डर है कि मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने से पहाड़ी क्षेत्रों की जमीन और संसाधन छीने जा सकते हैं। इसने क्षेत्र में भूमि विवादों को और भड़काया और जिसे हिंसा में बढ़ोतरी होती गई। सितंबर 2024 में भी मणिपुर की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हाल ही में ड्रोन हमले और मिसाइल हमलों के चलते 8 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हो गए। छात्रों और नागरिकों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, जिसने सुरक्षा बलों की नाकामी और हिंसा को रोकने में सरकार की विफलता के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। सरकार ने कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है और इंटरनेट पे प्रतिबंध जारी रखा है, ताकि हिंसा को और बढ़ने से रोका जा सके। मणिपुर की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी अस्थिरता बनी हुई है। पहला, राजनीतिक नेतृत्व। अगर राज्य सरकार निष्पक्ष रूप से दोनों समुदाय के बीच मध्यस्थता करती है तो शांति स्थापित हो सकती है। फिलहाल एक बड़ा अविश्वास है, खासकर कुकी समुदाय की तरफ से, जो यह मानते हैं कि सरकार उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके बाद मध्यस्थता और संवाद। मणिपुर के वर्तमान संकट को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार को प्रभावी और निष्पक्ष मध्यस्थता करनी होगी, जहां दोनों समुदाय की मांगों को समझा और संतुलित किया जा सके। अगर इस दिशा में तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो यह हिंसा और बढ़ सकती है। इसके बाद संभावित शांति योजना। स्थायी समाधान के लिए दोनों पक्षों को समझौता करना होगा। समान भूमि अधिकार, रोजगार और जनजातीय दर्जे से संबंधित मुद्दों पर एक संविधान सम्मत समाधान आवश्यक है, जिससे हिंसा को रोका जा सके और भविष्य में शांति कायम हो। अब सवाल ये उठता है कि हम आम नागरिक इस स्थिति पर क्या कर सकते हैं? क्या हमारी भी कोई भूमिका हो सकती है? सबसे पहले मणिपुर की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है। सोशल मीडिया के जरिए शांतिपूर्ण संवाद और सही जानकारी साझा करें, ताकि लोग हिंसा को और भड़काने वाली गलत जानकारी से बच सकें। मणिपुर में हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और वे अपने पर भोजन और आवश्यक वस्तुओं से वंचित हैं। एनजीओज और राहत संगठनों के साथ मिलकर मदद करें, चाहे वह वित्तीय मदद हो या स्वयं सेवा के रूप में। शांति स्थापित करने के लिए सभी समुदायों के बीच संवाद स्थापित करना बहुत जरूरी है। नागरिक समाज के संगठनों और विद्यार्थियों के साथ मिलकर शांति की दिशा में रचनात्मक योगदान दें। विरोध का स्वरूप शांतिपूर्ण हो और संवाद पर आधारित हो। हम सभी को ये मांग करनी चाहिए कि सरकार और सुरक्षा बल मणिपुर की स्थिति को निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण से संभालें। इसके लिए आप जनप्रतिनिधियों को पत्र लिख सकते हैं, ताकि ये मामले की गहराई से जांच करें और जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाके खड़ा करें। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।